तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर ली थी यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ था। मैंने कहा था यूनिवर्स में बहुत बड़ा धमाका हुआ था आज से 20 बिलियन ईयर अगो, और उस धमाके के बाद यूनिवर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि फिर अर्थ का फॉर्मेशन भी हमारा स्टार्ट हुआ था, और अर्थ के फॉर्मेशन के लिए या सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही फेमस थ्योरी पढ़ी जाती है, सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इस हाइपोथेसिस में माना जाता है कि जब ये धमाका हुआ था तब सिर्फ गैस पार्टिकल्स बने थे, और ये पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में थे। ठीक है, और ये गैसेस फॉर्म के पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हुए और कलेक्ट होने के बाद इन्होंने कंडेंसेशन से प्लैनेट बनाना शुरू कर दिया था। और जब अर्थ बन गई थी, फिर अर्थ बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये शुरू हुआ। यानी हमारा मेन टास्क ये है पढ़ना। और ये डाउट है कि सर धरती पे लाइफ आई कैसे, क्या कोई बाहर से लाइफ छोड़ के गया था या अपने आप बनी थी? तो मैंने आपसे कहा था ऑरिजिन ऑफ लाइफ में हम एक थ्योरी पढ़ चुके थे। कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने? हाँ, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मैंने कहा था ये थ्योरी रिलीजियस थ्योरी है। इस थ्योरी का मानना है कि इस धरती को भगवान ने बनाया। हर एक की अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह की मान्यताएं रखी जाती हैं। तो इस थ्योरी को फिर हमने डिस्कार्ड कर दिया था। हमने प्रूफ देखे थे, इस थ्योरी के सारे पॉइंट गलत साबित हो रहे थे। याद होगा ना, 4000 साल पुरानी धरती है, प्रूफ हुआ है कि 10,000 साल पुराना फॉसिल हमने देख लिया, तो वो पॉइंट हमारा गलत। अब इस थ्योरी के बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ रही थी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये थी नेक्स्ट थ्योरी, या इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। अब जरा समझो ये है क्या थ्योरी। देखो, हमें पहली थ्योरी से आंसर नहीं मिला। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फादर सॉरेज, और हमें साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करने, बस ऐसे मान लीजिए कि फादर सॉरेज, यानी फादर मतलब खुद बंदा कैसा था, रिलीजियस था, तो थ्योरी भी कैसी थी उसने, रिलीजियस। अगली थ्योरी जो हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये थ्योरी क्या कहती है, इस धरती पे लाइफ नॉन लिविंग से बनी है। किससे बनी है? यानी नॉन लिविंग से लिविंग एकदम से बन गए। देखो वर्ड आया स्पॉन्टेनियसली, यानी एकदम से क्रिएट हुआ है। इसको फेवर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रूफ भी दिए थे जो इसको फेवर कर रहे थे। जैसे कि कुछ लोग मानते थे कि जो नाइल रिवर है, जो नाइल रिवर की जो कीचड़ है, उसी मड से वहाँ के फिशेस बनती हैं, उसी मड से वहाँ के एम्फीबियंस यानी मेंढक वगैरह बनते हैं। यानी वो मानते हैं कि जब इस नाइल रिवर की जो कीचड़ पे जब धूप पड़ती है तो धूप से क्या होता है, ये सारे फिशेस एम्फीबियन बनने लग जाते हैं। कुछ का मानना था ऐसा। फिर एक बंदा आया जिसे सबसे ज़्यादा इस पर लगा चांद, कहते ना 4 चांद लगा दिए किसी की थ्योरी पे। उस बंदे ने क्या किया, आया और अपनी स्वेट वाली शर्ट एक बंदे ने क्या करी, गेहूं के ढेर पे, यानी वीट का एक बहुत बड़ा सा ढेर था, गेहूं के ढेर पे अपनी स्वेट शर्ट डाल दी। और कुछ दिनों बाद जब वो आके शर्ट वहाँ से उठाता है, देखता है कि वहाँ से चूहा निकल के भागा। तो उसने ये बोला कि इसके स्वेट शर्ट में जो उसका स्वेट है और जो वीट है, इन दोनों मिलके क्या बनाया, माइस का फॉर्मेशन कर दिया। कहा देखो जी, नॉन लिविंग से लिविंग बन गया जी। हाँ, थ्योरी तो सही कह रहा है, मानना तो पड़ेगा। और ऐसे दो नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी देते चले गए और कहा जी नहीं बात तो सही है, बात तो सही है। और लोग मानने भी लग गए कि नॉन लिविंग से लाइफ एकदम से प्रकट हो गई होगी। लेकिन तुक तो बनता नहीं है। इस थ्योरी के सख्त खिलाफ था एक साइंटिस्ट, बिल्कुल खिलाफ था। और देखो ये थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो एक और थी थ्योरी, इसका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और आमतौर पे ना बायोलॉजी में, खासकर एवोल्यूशन में जब थ्योरीज हम पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम भले ही हम साइंटिस्ट का ले लेते हैं, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी टीम काम करती है। इसमें किसी एक का नाम लिखना तो खैर वैसे भी गलत है, बट लीडर के तौर पे जो होता है हम नाम लिख देते हैं, बट एक बंदे का नाम कभी आता ही नहीं है। इसमें 8-10 लोगों के मिल की थ्योरी हमेशा दी जाती है। दैट्स से आपको कभी नाम याद करने को बोलना जाता ही नहीं कि जब 10 नाम कौन करेगा बैठ के याद। ऐसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसमें ये माना जाता था कि दुनिया पे जो लाइफ है वो लाइफ से ही आई है, मतलब लिविंग से क्या बना होगा, लिविंग। अब वो बात की है कि लिविंग कहाँ से है पहला, बट क्वेश्चन ये मतलब थ्योरी ये बोलती है इस धरती पे लाइफ तभी आएगी जब इस धरती पे लाइफ कहीं हो सकती है। अगर इस धरती में कहीं पे कोई लाइफ थी ही नहीं तो लाइफ भी यहाँ पर नहीं आ सकती है। और अगर लाइफ आज है, यानी कहीं ना कहीं इस अर्थ पे शुरू से कहीं ना कहीं लाइफ रहती होगी, उसने हमें बना दिया। फिर अब सवाल है, ये थ्योरी अलग कह रही है, ये थ्योरी अलग कह रही है। अब इस थ्योरी का सपोर्टर था लुईस पास्चर, एक साइंटिस्ट है। ये भाई सपोर्ट करता था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को।
लेकिन थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बिल्कुल उल्टा बन रहा, आप देख ही लो थ्योरी बिल्कुल उल्टी वैसी चल रही है ना। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूव कर दिया कि ये थ्योरी गलत कह रही है, वो थ्योरी सही कह रही है। इस एक्सपेरिमेंट में सुनो क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट में भाई साहब एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, और फ्लास्क में एक शुगर सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, हम बोलते हैं ब्रॉथ यानी शुगर, और प्लस ईस्ट थोड़ा बहुत उसमें मिक्स होता है ऑलरेडी। अब हुआ क्या, इन्होंने इसके फ्लास्क की जो नेक है उसको हीट करके उसको स्वान शेप में कर दिया, मतलब स्वान नेक शेप में। आपने हंस की गर्दन देखी है, कुछ कुछ ऐसे ही होती है, ऐसा कर दिया। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होगा एयर का वो सारा मॉइस्चर आके कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर, इसकी नेक पे यहाँ पर बैठ जाएगा। अब मॉइस्चर सारा यहाँ ट्रैप हो गया, ठीक है, अंदर तो मॉइस्चर जा नहीं सकता। अब अगर बाहर से कोई भी लिविंग एजेंट अंदर जाना चाहे तो यहीं पे ब्लॉक कर देगा, ये वहीं पकड़ लेगा इसको कि अंदर जाने आपको हम देंगे नहीं। तो ऑक्सीजन तो जा सकती है, लेकिन कोई भी लिविंग एजेंट इस पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ तक नहीं जा सकता। तो इस नेक का फ़ायदा है, अगर ये नेक सीधी होती तो सीधा एयर के सारी चीज़ें अपने आप आ जाती, हाँ कि ना। लेकिन इस तरह के नेक का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर मॉइस्चर जो है डिपॉजिट होगा, मॉइस्चर के डिपॉजिट होने से ये पूरा एरिया फिल हो जाएगा। अगर बाहर से कोई भी माइक्रोब या कोई बैक्टीरिया कुछ भी एंटर करना चाहे, यही उसको पकड़ लेगा, अंदर जाने नहीं देगा। इसका बेस्ट फ़ायदा ये। अब हमने क्या किया, बर्नर की हेल्प से इस पूरे ब्रॉथ सॉल्यूशन को हीट कर दिया। हीट करने के बाद सुनो क्या होता है, हीट करने के बाद ये होता है, इसमें अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर कहीं हो गलती से भी, तो वो मर जाए। हमें बेसिकली इसको स्टेरलाइज करना है। स्टेरलाइज जानते हो क्या होता है, किसी भी चीज़ में सारे लिविंग को मार देना, स्टेरलाइज करने को बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने इस लुईस पास्चर ने से हीट करके यहाँ के सारे माइक्रोब किल क्यों कर दिए, ताकि इस पूरे सिस्टम में कहीं पे कोई लाइफ ना रहे। तो यहाँ पे कोई लाइफ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब यह है केस 1। लुईस पास्चर ने कहा इस थ्योरी से, जो कि वॉन हेलमोंट द्वारा दी गई थी, कहा भाई साहब ऐसा सुनो, अगर आप कह रहे हो कि लाइफ नॉन लिविंग से आई है, तो मैंने इस पूरे सिस्टम में नॉन लिविंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, बाहर से लिविंग आने का चांस हमने बंद कर दिया। अब अगर इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में लाइफ आ गई तो आपकी थ्योरी में सही मान जाऊंगा, है ना, क्योंकि लिविंग तो है ही नहीं। हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कोई लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी जब कोई लाइफ नहीं बनी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो थ्योरी गलत है। अब किसी के गलत होने का मतलब ये नहीं कि कोई सही भी होगा, हमें उसको ही प्रूफ करना पड़ेगा। अब हम गए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पे। अब इसने कहा ये वाला एक्सपेरिमेंट उसे गलत साबित कर रहा है, तो ये अब इसने अगले में क्या किया, ऐसी एक स्वान नेक मतलब फ्लास्क लिया, उसमें इसने इसकी नेक को स्वान नेक नहीं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट रखा, जैसा कि होना चाहिए, सिंपल जैसा कि रखना चाहिए, ऐसे। अब इसने फिर से हीट किया और सारे माइक्रोब को किल कर दिए जितने भी थे। अल्टीमेटली इसने अभी नो लाइफ क्रिएट करी, यानी यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। सोचो ये अर्थ है, जब अर्थ पे लाइफ अभी थी नहीं। अब बाहर जो एयर है, एयर में तो लाइफ होती है, आप भी जानते हो एयर में लाइफ नहीं है क्या भाई, एयर में लाइफ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यहाँ पर आप एक मांस का टुकड़ा रखोगे, कुछ टाइम बाद उसमें मैगट्स आ जाते हैं, कहाँ से आए भाई वो, उसमें थोड़ी थे, एयर में। एयर में हमेशा इनके स्पोर या इनके जो लाइफ के फॉर्म्स है वो हमेशा प्रेजेंट होती हैं, जो जैसे ही मौका मिलते हैं वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। तो लाइफ में हमेशा, एयर में हमेशा लाइफ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जब क्योंकि यहाँ पे हमने लाइफ का कॉन्टेक्ट इस सिस्टम का रखा हुआ था, तो हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम बाद यहाँ पर भी लाइफ हमने ऑब्जर्व करी। कहाँ पर, इस सैंपल में लाइफ देखने को मिली। हमने क्या देखा, जब लाइफ से संपर्क था तो लाइफ आ जाती है, जब लाइफ से संपर्क आपने तोड़ दिया लाइफ नहीं आ रही। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि लाइफ के संपर्क से लाइफ आ रही है, यानी लाइफ से क्या बन रही है, लाइफ बन रही है, और नॉन लिविंग से लाइफ नहीं बन रही। डाउट तो फिर भी आ रहा है ना कि पहली लाइफ कैसे आई। अच्छा, फिर इसमें एक थ्योरी और आती है, एक आती है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया कॉस्मोज़ोइक थ्योरी भी कहते हैं। ये आउटर स्पेस की थ्योरी है। ऐसा माना जाता है कि धरती पे लाइफ कभी रही ही नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट पे कोई लाइफ रहती होगी, और उस प्लैनेट से कोई दूसरा प्लैनेट या कोई मेट्रॉइड टकराया होगा, टकराने से इस प्लैनेट का एक टुकड़ा टूट के अलग हो गया, जिसको हम मेट्रॉइड बोला करते हैं। और वो मेट्रॉइड जब वहाँ से अलग हुआ प्लैनेट से, तो उसके जो लाइफ है वो लाइफ इसी मेट्रॉइड पे प्रेजेंट थी, और जो लाइफ प्रेजेंट थी वो प्रेजेंट थी स्पोर की फॉर्म में,
क्योंकि स्पोर किसी भी हार्श कंडीशन को बियर कर सकता है, तो इसलिए उस फॉर्म में लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट थी। इन स्पोर का नाम रखा गया था पेंस्पर्मिया। पेंस्पर्मिया क्या होता है? आउटर स्पेस से जो लाइफ आती है स्पोर की फॉर्म में, उसे पेंस्पर्मिया कहते हैं। फिर कुछ लोगों का मानना ये है जब ये धरती से टकराया तो धरती के टकराने से ये स्पोर धरती पे आए और इन्हीं स्पोर ने आगे चल के धरती पे लाइफ बना दी और पूरी के पूरी इस अर्थ पे लाइफ लिया है। ये मानना था कुछ लोगों का, मतलब वही कुछ लोगों का, ये एक बंदे का तो है नहीं। तो ये था थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया। अब यहाँ पे क्या माना गया? लाइफ कहाँ से आई है? आउटर स्पेस से। लेकिन ये भी थ्योरी गलत हो गई। इसको जब लैब में किया गया, लैब में हमने बिल्कुल सिमिलर कंडीशन बनाई और हमने लैब में मतलब इसी स्पीड से हमने फायर करा, लगभग जिस स्पीड से आता होगा। हमने कांच का चैम्बर बनाया, उसमें हमने एक अर्थ की कंडीशन बनाई और हमने बाहर से एक छोटा सा पत्थर जो कि काइंड ऑफ हमने मेट्रोइड का तरह सैंपल माना, स्पोर रखे। हमने जब फायर किया देखा कि रास्ते में उस एयर में इतनी हीट जनरेट हुई कि उस हीट ने उसके सारे स्पोर को किल कर दिया। आप भी जानते हो हमारे पास एयर है, फ्रिक्शन दबा के पैदा करता है। जब बाहर से कोई रॉकेट भी हमारे यहाँ तो उस जानते रॉकेट में हीट होती है, आग लग जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बाहर से आने वाला मेटल हमारे एटमॉस्फेयर में आए और हमारा एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन इतना दे दे कि वो पूरा जल जाए और जलने के बाद स्पोर कोई बच ही नहीं सकता, हमारा एटमॉस्फेयर से जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये थ्योरी भी क्या हो गई? गलत साबित। अब सवाल है क्या सही माना जाए। अब एक आई सबसे लास्ट में पढ़ी लिखी थ्योरी जिसका लॉजिक आपको अच्छा लगे कि हाँ एक एटलीस्ट किसी एक ने बात सही कही, और वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब सुनो थ्योरी क्या कहती है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वन इज कॉल्ड ऑपरेन, सेकेंड इज कॉल्ड हाल्डेन। ठीक है, ऑपरेन एंड हाल्डेन याद करना। आई थिंक एक रशिया और वो इंग्लैंड का है, तो याद कर लेना। ये आई थिंक ये ऑपरेन रशिया का, ये आई थिंक इंग्लैंड का है। इसको ब्रिटिशर या इंग्लिश बोलते ना, इंग्लिश मैन बोलते थे पहले इनको। अब इंग्लिश मैन भी बोलते थे इनको, अंग्रेजों को। तो इन दो लोगों ने दिमाग सुनने क्या लगाया, इन्होंने कहा जी भाई बात तो ये ठीक कह रहा है, बायोजेनेसिस गलत नहीं है, बस यहाँ पे बेवकूफ़ी क्या कर गया, कौन सा वर्ड लगा के? स्पॉन्टेनियस। ये नहीं, ये बोला जाता है कि एवोल्यूशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यानी ये कभी धरती पर रुका ही नहीं है। एंड एवोल्यूशन इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एवोल्यूशन कभी स्पीड में नहीं चला, हमेशा से स्लो चला है। एवोल्यूशन धरती पे हमेशा चला है और हमेशा स्लो चला है, कभी तेज नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? एकदम से, ऐसा तो होता ही नहीं एवोल्यूशन के अंदर। तो ऑपरेन हाल्डेन का ये मानना था कि धरती पे सबसे पहले नॉन लिविंग्स में पहले एटम्स बिल्ड हुए, पहले एटम्स बने होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया होगा। फिर मॉलिक्यूल ने हमारा बनाएगा पहले सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल से क्या बनाया होगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। फिर इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से हमारी धरती पे पहला सेल बना होगा और सेल से आज धरती पे सारी लाइफ बनी होगी। इसका मतलब इनका ये मानना है कि धरती पे पहले केमिकल्स इवॉल्व हुए थे, लाइफ नहीं इवॉल्व हुई है, पहले केमिकल्स ने ही अपने आप को बेहतर किया है। जब इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स बन गए, जितने डिफरेंट टाइप्स के थे, तब उन्हीं केमिकल्स ने मिलकर प्रोटीन बनाया, उन्हीं ने मिलकर शुगर बनाया, उन्हीं ने मिलकर डीएनए बनाया, यानी उन सब ने मिलकर ये डीएनए फैट प्रोटीन बनाया। और जब फैट बना, प्रोटीन बना, डीएनए बना, आरएनए बना, तब इन सब ने मिलकर एक सेल बना दिया और उसे एक सेल से फिर आज ये आप लाइव देख रहे हो। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये आपको ये नहीं समझा रही कि एक सेल बनने के बाद क्या क्या बदलाव है, ये आपको बस ये बता रही है कि धरती पे पहले केमिकल्स बने होंगे, यानी नॉन लिविंग से पहले केमिकल्स इवॉल्व हुए, फिर केमिकल से सेल बनाया होगा। इन शॉर्ट बात तो वही आ रही है, नॉन लिविंग से लिविंग, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सही है, ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है कि धरती पहले केमिकल्स इवॉल्व हुए थे। लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए। इन्होंने बोला जिस समय अर्थ पे ऐसा चल रहा था ना, उस समय अर्थ पे था हाई टेम्परेचर, उस समय हमारे अर्थ का टेम्परेचर कुछ खास नहीं था। और हाई टेम्परेचर आप जानते हो ज़्यादा टेम्परेचर रिएक्टिविटी को बढ़ा सकता है, पता है ना, हम कई बार रिएक्शन के लिए भी हम हीट कर देते हैं। सोचो अगर उस समय हाई था तो उस समय हमारी अर्थ पे रिएक्टिविटी क्या थी? बहुत ज़्यादा। तो उस समय हमारे पास अर्थ पे कुछ गैसेस मौजूद थी, जैसे कि H2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, H2 हो गया। ये हमारे समय एयर में गैसेस मौजूद थी। और हाँ, उस समय कोई फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी अवेलेबल? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कह रहा है मैं मध्य टेम्परेचर में रिएक्शन कर जाऊँगा, उसमें तो है ही हाई टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन जैसे फ्री हुआ वो किसी न किसी क्या कर गया? रिएक्शन कर रहा था। जब सब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन
तो नेचर में तो O2 होगी ही नहीं, O2 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फ्री O2। देखो O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यहाँ पे है कि नहीं, ऑक्सीजन है, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं, बाउंड फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रही है। तो क्योंकि फ्री ऑक्सीजन समय अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय का एटमॉस्फेयर क्या माना जाएगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। सोचो उस समय ऑक्सीजन तो थी नहीं, यानी अगर हम उस समय होते तो हम सर्वाइव नहीं करते ही नहीं, इवन कोई भी उस समय लाइफ कोई कैसे सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उस समय लाइटनिंग एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस था, क्योंकि लगातार बादल बनते थे, गरजते थे। उस समय ना कॉन्टीन्यूअस रेन होती थी, 24 घंटे बारिश होती थी, 24 घंटे बारिश, रुकती नहीं थी बारिश कभी। तो इसको बोलते हैं टॉरेंशियल रेन। उस समय फिर समुद्र ये सब बनने चालू, बताऊंगा अभी कैसे बने, बट फिलहाल आप ये देखो कि ये सब कंडीशन थी जिस समय इसने कहा कि धरती पे केमिकल एवोल्यूशन हुआ। अब सुनो, ऑल्बर्ट हॉलडन कह रहा है धरती पे पहले केमिकल्स इवॉल्व हुए होंगे, इन कंडीशंस में इवॉल्व हुए होंगे, फिर उन केमिकल्स ने आगे चल के लाइफ को बनाया और आगे कंटिन्यू हो गई। अब अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या आज के टाइम पे अगर धरती की सारी लाइफ खत्म हो जाए तो क्या अब लाइफ बनेगी, आंसर इज नो, अब नहीं बनेगी। आप सोचो जिस समय ये एवोल्यूशन होता है उस समय कंडीशन क्या थी, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, आज ऐसे कुछ कंडीशन है ही नहीं भाई। जिस समय धरती पे लाइफ इवॉल्व हुई उस समय कंडीशन अलग थी कि नहीं आज से, उस समय की कंडीशन वैसी थी, लाइफ इसलिए इवॉल्व हो गई। आज कंडीशन वैसी नहीं है, यानी अब नहीं होगी इवॉल्व। बाकी देखो नेचर का फिनोमेना कोई नहीं जानता इफ़ एंड बट क्या हो जाए, कैसे हो जाए, बट हाँ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं अब दोबारा लाइफ क्रिएट नहीं होगा, इस अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो अब ऑल्बर्ट हॉलडन की थ्योरी तो थी लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए, तो प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे, एस.एल. मिलर, मिलर है, हाँ यूरेन मिलर है ना, यही नाम है ना। तो एस.एल. मिलर और यूरेन, तो यूरेन मिलर इन दो लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए था, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको अर्थ की ऐसी कंडीशन भी तो बनानी पड़ेगी ना, ये थोड़ी कि आपने कहा जी उसने कहा था हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं यूरेन एस.एल. मिलर का बहुत जाना माना एक्सपेरिमेंट। तो एक बार पहले इसको आप लिख लो या फ़ोटो क्लिक कर लो। खुशी